हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम दीपचंद यादव है और सरकारी नौकरी की इस मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आपसे एक बात पहले कहना चाहता हूं कि यदि आप स्टूडेंट से सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें मैं रोज़ सरकारी नौकरी और अन्य चीज़ों से रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ। दोस्तों, आज मैं जिस बारे में बात करने वाला हूँ वो है जेईई मेन 2017 के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी जेईई मेन के पेपर फर्स्ट, पहले मैं पेपर फर्स्ट की बात कर ले रहा हूँ। हर बार की तरह इस बार भी जेईई मेन 2017 का जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल में हो रहा है। तो पेपर फर्स्ट का जो क्वेश्चन आने का क्राइटेरिया है वो वैसे ही है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पेपर फर्स्ट में आते हैं। फिजिक्स से 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से भी 30 क्वेश्चन और मैथ से भी 30 क्वेश्चन आते हैं। इस बार भी वही है, तीनों में सेम क्वेश्चन आएंगे। ये तो कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया गया है जेईई मेन की तरफ से, लेकिन अगर कोई नए अनाउंसमेंट ये नहीं किया गया है कि पेपर में कोई चेंज हो रहा है तो इसका मतलब पुराना ही रहेगा। और इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि आप यदि स्टूडेंट है जेईई मेन की तैयारी करने वाले हैं तो आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि आप पहले देख लीजिए कि मेरी तैयारी कितनी है, उस हिसाब से आप पेपर को दीजिए। जो क्वेश्चन का लेवल होता है थोड़ा एबव लेवल का होता है, 12th के आप जानते ही होंगे। क्वेश्चन फॉर्मेट टफ लेवल का होता है, खासकर फिजिक्स के जो क्वेश्चन आते हैं थोड़े टफ लेवल के होते हैं। टफ लेवल तो नहीं, मॉडरेट लेवल जिसको कहा जाता है उस टाइप के होते हैं। आप अपनी तैयारी के हिसाब से देखिए मेरी तैयारी कितनी हुई है, उस हिसाब से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। जो सबसे टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं वो खासकर मुझे लगता है कि फिजिक्स के क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि जेईई मेन या ट्रिपल ई पहले जिसको बोला जाता था वो ही जेईई। पहले क्या होता था कि जेईई मेन के जो पहले भी अब भी जेईई मेन के जो क्वेश्चन आते हैं वो फिजिक्स के क्वेश्चन थोड़ा लेंदी टाइप के होते हैं, थोड़ा से उसमें कई चीज़ों का मिक्स होता है तब जाके क्वेश्चन होता है। आप कई कॉन्सेप्ट को मिक्स करेंगे तब जाके क्वेश्चन हल कर पाएंगे। इसलिए जेईई मेन का फिजिक्स का क्वेश्चन खासकर टफ माना जाता है। इसलिए आप क्वेश्चन करने से पहले आप देख लीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन मुझसे हो पाएंगे, मतलब यदि मैं इसको शुरू करता हूँ तो लास्ट तक पहुँच पाएगा या नहीं। सबसे पहले आप उस सब्जेक्ट को कोशिश करने की कोशिश करिए जिस पे आपको फुल कमांड है। मैं तो सबसे पहले ये कहता हूँ कि केमिस्ट्री करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि केमिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप के होते हैं, न्यूमेरिकली कम होते हैं। और यदि आप क्वेश्चन कर ले जाते हैं केमिस्ट्री के, यदि आपकी केमिस्ट्री ठीक ठाक है तो आपका क्या होगा, आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा एग्जाम में। तो आपकी जो थोड़े टफ लेवल क्वेश्चन वो भी आप निकाले जाएंगे। पहले क्या करेंगे, यदि आप फिजिक्स लेके पढ़ गए 1-2 क्वेश्चन में आप अटक गए तो इधर उधर पलटते रह जाएंगे और हो गया काम। तो इस सबसे तैयारी के हिसाब से आप क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। और जो क्वेश्चन आते हैं अपने हिसाब से देखिए, जो कट ऑफ जाता है। जैसे यदि आप एनआईटी में एडमिशन चाहते हैं, एनआईटी खासकर अच्छी एनआईटी में जो टॉप 10 एनआईटी चल रही है, जैसे एनआईटी त्रिची में चाहते हैं, एनआईटी कुरुक्षेत्र में चाहते हैं, एनआईटी वारंगल में चाहते हैं, एनआईटी इलाहाबाद चाहते हैं, एनआईटी भोपाल में चाहते हैं, एनआईटी ऐसे कुछ जो टॉप 10 एनआईटीज हैं, अगर उनमें एडमिशन चाहते हैं तो आपकी रैंक अच्छी खासी होनी चाहिए। या मैं कहता हूँ कि आपकी रैंक तो 8,000 या 7,000 से नीचे होनी चाहिए, टॉप 10,000 के अंदर होनी चाहिए। इसके आपको लिए नंबर अच्छे खासे लाने पड़ेंगे। अच्छे खासे नंबर लाने का मतलब ये है कि आप यदि ओबीसी हैं तो 180 प्लस 190 प्लस आपको लाने पड़ेंगे। यदि जनरल कैटेगरी के हैं तो आप 200 के ऊपर लाने पड़ेंगे। और एससी एसटी के लिए थोड़े कम नंबर लाने पड़ते हैं, 140 150 के आसपास आते हैं, तो आपको अच्छी एनआईटी मिल जाएगी। इसके अलावा ब्रांच पे भी डिपेंड करती है आप कौन सी ब्रांच लेना चाहते हैं। यदि आप मैकेनिकल और सीएस लेना चाहते हैं तो भी आपको टॉप 10 एनआईटी में यदि आपकी रैंक अच्छी नहीं है तो लेने में दिक्कत हो सकती है। अब क्या है, क्वेश्चन कैसे करना है, पहले आपको ये डिसाइड कर लीजिए मुझे क्वेश्चन कितने करने हैं। यदि मान लो आपको 90 क्वेश्चन है, आपको 50 ही क्वेश्चन करने हैं, तो आप 50 क्वेश्चन के हिसाब से आप टाइम डिसाइड कीजिए। करेंगे तो 3 घंटे का पेपर होता है, 180 मिनट का होता है, तो ये क्वेश्चन पे हमें कितने मिनट मिल रहे हैं। अगर आप 50 क्वेश्चन करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप क्वेश्चन पे लगभग 3.5 मिनट मिलेंगे। तो 3.5 मिनट में आप बहुत समय होता है। खासकर केमिस्ट्री के क्वेश्चन तो 3.5 मिनट लेंगे नहीं, वो जल्दी हो जाएंगे। तो आप केमिस्ट्री के क्वेश्चन को जो टाइम बचेगा वो मैथ फिजिक्स के क्वेश्चन पर लगा दीजिए, जिससे आपको मैथ और फिजिक्स क्वेश्चन करने में आसानी होगी। मैथ खासकर फिजिक्स का क्वेश्चन करिए तो लास्ट तक जाइए। अगर क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, हाँ इसमें ये करना है, तो लास्ट तक जाइए, बीच में मत छोड़ दीजिए यार नहीं हो पा रहा है, टाइम ज़्यादा ले रहा है। तो अगर 4 मिनट भी ले रहा है तो लास्ट तक जाइए, क्योंकि आपको क्वेश्चन फाइनल हो जा रहा है। उसके बाद मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं वो भी न्यूमेरिकल, मैथ पूरा न्यूमेरिकल, वो भी क्वेश्चन टाइम टेकिंग होता है।
तो इस हिसाब से आप क्वेश्चन करिए जिस हिसाब से मुझे कितने क्वेश्चन करने हैं। मुझे 50 क्वेश्चन की मेरी तैयारी 50 क्वेश्चन ही करने की ही लायक है। तो जो क्वेश्चन ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है लगभग हर साल एक ही टाइप का आ रहा है और जो डिफ़िकल्टी लेवल एक ही टाइप का आ रहा है। ऐसा नहीं है कि अब एकदम इस साल एकदम सिंपल क्वेश्चन आएंगे। यदि एकदम सिंपल आ गए तो आपको क्वेश्चन बढ़ाना पड़ जाएगा, फिर तो आपको सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे, फिर आपको रैंक उतनी बनेगी। तो ऐसा तो जल्दी होता नहीं, लेकिन क्या पता हो जाए। लेकिन आपको जो क्वेश्चन है उस हिसाब से करना पड़ेंगे। क्राइटेरिया वही है, हर बार की तरह इस बार भी आएगा जहाँ तक मेरा मानना है। वही क्वेश्चन के लिए 4 नंबर डिसाइड होते हैं और आप जब गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका कट जाता है। यदि आप कुछ नहीं करते, क्वेश्चन को छूते भी नहीं, तो आपको कोई नंबर नहीं करते हैं। इसके अलावा मेरे पास एक और टिप्स है खासकर फिजिक्स के क्वेश्चन से रिलेटेड, तो मैं अगली वीडियो में उसको साझा करूँगा। और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आशा आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगली वीडियो तक इंतजार करिए, तब तक के लिए नमस्कार।